अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MK TV। चिकन सूप हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वहीं जापान में ब्लू लाइट क्यों लगाई जाती है? आइए जानते हैं। सब्सक्राइब करें MK TV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लेंगे कि जापान में नूडल्स सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। इन लोगों का मानना है कि नूडल्स सूप में नहाना जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में हर चीज का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा इनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाने बनाकर इनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। हालांकि इन फेक खानों को बनाने में असली खानों से ज्यादा खर्चा हो जाता है। वैसे तो आप सब ने किट कैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर तो हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जापान में किट कैट चॉकलेट के अजीब व गरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इसमें सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स चिली पेपर, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे कि ये किट कैट फ्लेवर्स की सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो गए हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने बार क्यूब यानी स्क्वायर शक्ल का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी, बल्कि फ्रिज में भी आसानी से फिट आ जाता था। रेलवे स्टेशन पे आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पर एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, इनका काम होता है लोगों को धक्का देना ट्रेन के अंदर। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर किया जाता है ताकि ट्रेन के अंदर कोई भी जगह खाली ना बचे। हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही आम बात है। इंडिया में ट्रेन 53 मिनट्स लेट होती है, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन 2 घंटे तक के लिए डिले होती है। लेकिन ये चीज हमें किसी तरक्की याफ्ता मुल्क जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और US में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती है। सिर्फ चंद सेकंड्स डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने का एक सर्टिफिकेट इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो इसके लिए रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट में सिंक का पानी सीधा बाथरूम में नहीं, बल्कि ये टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ आती है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर शहर में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज के निकालने को बुरा ही समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस किस्म की आवाज ना निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा ही नहीं लगा। ये आवाज जिसको लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत ही अनलकी होता है।
इसी वजह से हर वो चीज जिसमें नंबर 4 आता है इसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 पर मुश्तमिल होती है और हत्ता कि जापान की लिप में भी नंबर 4 को अवॉइड किया जाता है। पूरी दुनिया में मायोनीज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां मायोनीज को आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर केक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वाले को या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, जो कि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 रंग होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान एक वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन की जगह ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का राज ये है कि जापान में ग्रीन कलर को भी ब्लू ही कहा जाता है। आपने कई बार बहुत से रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया होगा, लेकिन जापान में ये बात बिल्कुल ही अलग है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खा रहे हैं तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए टफ कार्टून सामने रखे जाते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उम्मीद है MKTV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।